सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। त्रिषष्टितमः सर्गः। अयोध्या कांड में 63वें सर्ग में राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोप्यहत चेतनः, तद्राजा दशरथा सा चिंतामभ्यपद्यतो। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे कि राम लक्ष्मणयोश्चैव विवासादेवाशुभोपमम् अपेदेवोपसर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरम्। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। शुभार्ये ही गते रामे कौशल्यां कौशलेश्वरः, विवक्षोर सीतापाणिं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। पत्नी सह श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्रजा प्रयाजिते वनम्, तद्रात्रे दशरथा सोस्मरद दुष्कृतं कृतम्। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। सराजा पुत्र शोकार्तः स्मृत्वा स्वदुष्कृतमात्मनः, कौशल्यां पुत्र शोकार्तामिदं वचनमब्रवीत्। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया कि यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम, तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनः। कल्याणी मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, हे भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। कि गुरु लागो मर्थानामारंभे कर्मणां फलम, दोषं वायो न जानाति शबाल इति उच्यते। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं मानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हान रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कश्चिदाम्रवणं छित्त्वा पलाशांच निसिंचति, पुष्पं दृष्ट्वा फले गृघ्नु सशोचति फलागमे। अविद्याय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावति, सशोचेत फलवेलायां यथा किंसुखसेचिकः। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देख करके मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वाद होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहाँ पलाश के पौधे लगाता और सींचता है। वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही बढ़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काट कर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। शुभमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांच नवेन सेचयं, रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चान्शोचामि दुर्मति। मैंने भी आत्मा का वन काट करके पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय तब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है।
के लब्ध शब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारः शब्द वेदीति मया पापमिदं कृतम्। हे कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दवेद ही बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था, जिसे अभी बताऊंगा। तदिदं मे अनुसंप्राप्तं देवी दुःखं स्वयं कृतं सम्मोहादेह बालेन यथा स्याद् विवक्षितं विषम्। हे देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, इसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। यथा अन्यः पुरुषः कश्चित् पलाशै मोहितो भवेत् एवं ममायाप्य विज्ञातं शब्दवेद्यमिदं फलम्। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेद ही बाण विद्या की प्रशंसा सुन करके उस पर लट्टू हो गया और उनके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देविनूढ़ा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहं ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी अपासी रशान भौमां तप्त्वा च जगदंशुभिः परेता चरितां भीमां रविराचरिते दिशम्। हे देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आ गई और सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखा करके और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोक वर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। ऊष्मंतर दधे सद्यः स्निग्धा ददत्रे घना ततो जहस्रे सर्वे भेकशारंगवरिण। सब ओर सजल मेघ दृष्टि गोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। किलिन्न प्रश्नोत्तरा स्नाताः कृच्छ्राद्योपतत्रिणः वृष्टिवातावधूता ग्लान्तादपानभेते दिवे। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थी, वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। कि पतितेनां वृषाच्छन्नः पतमानेन चास्कृतो आबभौ मत्तशारंगस्तोयराशिवाचलो। गिरे हुए बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पांडुरारुण वर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि शुश्रुर्गिरिधातुभ्यः शवाश्मानि भुजंगवतो। पर्वतों से गिरने वाला स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्मयुक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। तस्मिन्नति सुखे काले धनुष्मानि शुमान रथी व्यायाम कृत संकल्प सरयू मनोगम नदी। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर के रथ पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं मृगं अन्यद्वा स्वपदं किंचिच्चिक्रां सुरजितेन्द्रिय पथान्धकारे त्वत्रौघं जले कुंभस्य पूर्यतः तचक्षुर्विषये घोषं
प्राणस्येनर्वृतः। मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि कोई दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहाँ सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी कि ततोऽहं शरमुद्धृत्य दीप्तमासी विशोपमं सप्तं प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्यं पातेयम्। तब मैंने यह समझ कर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना होगा बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। क्यवंचम निशितं बाणमहमासी विशोपमं तत्बागुकसी व्यक्ता प्रादुराशीदवनौकशः हाहेति पतस्तोये बाणाद् व्यथतत्मर्मिणः तस्मिन् पतते भूमौ बाघभूत तत्त्वमानुषी। वह उषा काल की बेला थी। विषैले सर्प के समान उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानव वाणी प्रकट हुई सुनाई देने लगी कि कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपते च तपस्विनी प्रीविक्तां नदीं राप्तां बुधाहारो हमागता। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था कि गुणाभियता केन कस्यप्राप्यकृतं मया ऋषेर्हीनस्तदण्डस्व वने वन्ये विजीवितः कथं शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयसे जटाभारधरश्चैवो बलकलाजिन्वाससः को वधेन ममार्थी स्यात् किं वा स्यात्प्रकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितं। किसने मुझे बाण मारा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। मन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है। मैं बलकल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा। मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था। मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। न क्वचित् साधु मन्येति यथो गुरुतल्पगदम् नेमं तथानुशोचामि जीवत क्षयमात्मनः मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मत्पथे तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालवृतं मया मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरावहं चैके गुणाहता केनेऽस्मिन्नेता सर्वे शुभालेना कृतात्मनः। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर वे किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला।
पितां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धर्मान् काङ्क्षिणः कराभ्यां ससरं चापं यथतस्या पतद्भुवि। ये करुणा भरे वचन सुन करके मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह धर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े कि तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषेर्विलपितो ऋषि संभ्रान्तः शोकवेगे वसुमासं विचेतना। रात में विलाप करते हुए ऋषि का यह करुण वचन सुन करके मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। तम देश महिमागम दीर्घसत्त्वः सुदुर्मना अपश्य मे शुणातीरे सरयुवास्तापि सम्मतम् अवकीर्णं जटाभारं प्रवृद्ध कलशोदिकं पांशुशोणितदिग्धांगं स्यानं शल्यवेदितं सा मामुदवीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम् इत्युवाच वचा क्रूरं दक्षन्यो तेजसा। मेरे हृदय में दीनता छा गई, मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा कि एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिरा हुआ है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण से विधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हो। वे कठोर वाणी में यो बोले कि तवापि कृतं राजन् वनेन वशता मया जिहीसुरम्भो गुरुवर्यं यददं ताडितस्त्वया। हे राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। एकेन खलु बाणेन मर्मण्यव्यते मयि द्वाबन्धौ निहतौ पृथौ माता जन्महिता च मे। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। तौ नूनं दुर्बला बन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ चरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारयिष्यतः। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए हुए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। नूनं तपसोपास्ति फलयोगः सुतस्य वा पितायन मां न जानीते शयानं पतितं भुवि। अवश्य मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। कि जानन्नपि न किं कुर्यात् शक्तश्च परिक्रमः भिद्यमानमिवासक्तस्त्रातुमन्यो नभो नगम्। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ है और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्षुराघवो न त्वामनुदहेत क्रुद्धो वन्मग्निरिवैदितः। अतः रकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है,
उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। यमेक पदी राजन यतो मे पितुराश्रमः तं प्रसादय गत्वा त्वं नत्वा संकुपितः सपेत् विशल्यं कुरु मां राजन् मरम मे निशितः सरा रुणद्धि मृदु सोत्सेधम तीरमंबुरयो यथा। हे राजन, यह पगडंडी इधर उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दे। हे राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। शल्यः क्लियस्य ते प्राणै विशल्यो गनिष्यति इति मां विंसचिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितश्च ततिहीनस्य मम शोकातुरश्च च लक्ष्यामास सारषि चिंतां मुनिसुतस्तदा। मुनि कुमार की बात सुन करके मेरे मन में यह बड़ी चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है और निकाल देता हूँ तो ये भी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। केताभ्यमानं समां कृच्छादुवाच परमार्थवितो श्रीरमानोर्विवृतांगो चेष्टमानो गतः क्षयम् संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम् ब्रह्महत्या कृतं पातापं हृदयादपनीयतां न दुजातिरहं राजन्माभूत ते मनुष्यो व्यथा। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत गिलानी में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा कि हे राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती है। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्महत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। हे राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए कि शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरबराधिपो इति उबरता कृच्छाद बाणाविहतमर्मणः विगुणतो विचेष्टस्सो वेपमानस्य भूतले तस्य स्वाताभिमानस्य तं बाणमहमुद्धरम् समामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहु प्राणान् तपोधनो। हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुँचने का कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी, वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया, फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। जलादृगात्रं तु प्रकृच्छं मर्म वृणं सन्ततमुच्छ्वसन्तं तथा स्वयूवां तमिहं शयानं समीक्ष्य भद्रे सुवृशं विखन्नः। पानी में गिरने के कारण उनका शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार श्वास ले करके उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। हे कल्याणी कौशल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 63तमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय।